मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन। हम सब शीश नवाते हैं। भौबीजाङ्कुर जनना भौबीजाङ्कुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग एक ही उद्देश्य से यहाँ हमेशा की तरह एक साथ मिलकर के बैठे हैं कि हमें अपने जीवन को जो शेष रहा है उसे अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर अब समय रहते विचार कर लेना चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने की सामर्थ्य हम सबके पास है। अच्छा जीवन वो है जिसमें कि बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। एक ही अच्छा जीवन वो है जिसमें आत्म संतोष और आत्म आनंद है। ये डिसीजन भी हमने पिछले दिनों ले लिया है कि भौतिक सुख हमने कई बार पाए हैं लेकिन उससे हमें असंतोष ही मिला है और हमें वे अभाव सद्भाव से ज्यादा पीड़ा नहीं दे पाते जितना कि सद्भाव हमें पीड़ा देता है। देयर आर टू ट्रेजेडीज इन द लाइफ। व्यक्ति के जीवन में दो दुखद घटनाएं घटित होती हैं। एक तो जब उसे अपनी को संतोष नहीं दे पाती है, तब एक अत्यंत दुख की कल तक तो जो चीज नहीं मिली थी तो ठीक है कि जिस दिन मिल जाएगी उस दिन सुख मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद भी नहीं मिला, अब क्या करूं। तब ऐसी स्थिति जब भौतिक सुखों की है तब हमने तय कर लिया है कि अब भौतिक सुखों से जब संतोष नहीं मिलने वाला तो मैं ऐसा कोई उपाय करूं, जीवन वो अच्छा है जिसमें भौतिक सुख भले ही कम हो लेकिन आत्म सुख बहुत हो, आत्म संतोष बहुत हो, वो जीवन ही अच्छा है। ऐसे आत्म सुख और आत्म संतोष वाले जीवन को पाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, पर एक अकेले हमारी सामर्थ्य तो नहीं है। हम तीर्थंकर की हैसियत के तो नहीं है कि अपने आत्म सुख और आत्म संतोष पाने के लिए अपने आप ही मार्ग खोज लेवें और उस मार्ग पर एक अकेले चल पड़ें। हमें तो सहारा चाहिए। हम अपने जीवन को बिना सहारे के अच्छा बना ही नहीं सकते। बचपन में जब अपने आप नींद नहीं खुलती थी तब रात सोने से पहले और माँ से कहते थे कि माँ सुबह से परीक्षा देने जाना है, और संभव है कि
मेरी नींद ना खुले और तुम जगा ले। और फिर सोते सोते एक बार फिर से रिमाइंड कर देते थे माँ को कि देखो माँ, हो सकता है कि सुबह मैं जागने से इनकार करूं, अभी तो जागती हालत में मैं जगाने की बात कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि जब सो जाऊं और तुम जगाओ और मैं इनकार कर दूं, और हो सकता है मैं तुमसे उस समय 2 कड़ी बातें भी कह दूं, तब तुम उन सबको इग्नोर करना, उन सबको अनदेखा कर देना, पर मुझे जगा जरूर लेना। और फिर उसके बाद हम निश्चिंत होकर के सो जाया करते थे। ये निश्चिंतता कहां से आती है? उस सहारे की वजह से जो सहारा हमने लिया है। एक ऐसा सहारा हम अपने जीवन में लें जो हमें अच्छे बनने के लिए प्रेरणा भी दे और निश्चिंतता भी दे। और हमने ये पिछले दिनों ढूंढ लिया है, हमने अपनी परंपरा से इस चीज को जान लिया है, हमें विरासत में मिली है वो चीज कि सहारा लेना तो किसका लेना, जो कि हमें निरंतर जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दे सके, और कभी अगर हम भूल चूक कर जाएं तो वो हमें संभाल लेवे, हमें रिमाइंड कर देवे कि गलत रास्ते पर जा रहे हो। और वो सहारा है वीतरागी देव गुरु शास्त्र का सहारा, वीतरागता का सहारा। भगवान भी वीतरागी हैं, गुरु भी वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं, जिनवाणी मां भी वीतरागता का ही उपदेश देने वाली है। एक लाइन में अगर इन तीनों को हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो, यही मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धार। अपने जीवन में यदि हम बहुत ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये वाला सहारा, वीतरागता का सहारा, जिनेन्द्र भगवान का, निर्ग्रंथ गुरुजनों का और दया रूपी धर्म का, ये सहारा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो तो हमें मिला हुआ है। अब हमारे मन में ये बात आएगी कि मिला हुआ है, लेकिन उसके प्रति हमारा समर्पण जरूरी है। और समर्पण 2 तरह से किया जा सकता है, एक वैधानिक समर्पण और एक आत्मिक समर्पण। यहां हमारी चूक हो जाती है। परमार्थ हम देखते हैं कि इसमें हमारा परमार्थ सध रहा है सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में। जैसा कल अपन ने विचार किया था कि अब हम संसार बढ़ाने के लिए देवगुरु शास्त्र की शरण नहीं गए हैं, हम तो अपने परमार्थ के लिए देवगुरु शास्त्र की शरण में आए हैं। एक सहारा हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लिया है, लेकिन मजा हम लोगों के साथ ये है कि इतना गहरा संस्कार है कि हम फुली डिवोट नहीं हो पाते हैं। हम फिर भी वैधानिक रूप से, आत्मिक रूप से समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि मुझे ये बेनिफिट होने वाला है, इसलिए चलो सरेंडर हो जाओ, है ना? ऐसा होता है। अपन झुकते भी हैं, तब भी कोई ना कोई अपने भीतर आकांक्षा लेकर के ही झुकते हैं, अत्यंत आत्मीयता पूर्वक नहीं झुकते हैं। यहां जरूरी है कि जिसके प्रति हमने जिसको अपना, जिसकी शरण स्वीकार की है, जिसको सहारा माना है, उसके प्रति हम पूरी तरह से आत्मिक रूप से झुक जाएं। अगर आत्मीय समर्पण नहीं होगा तब क्या होगा? कभी भी कहीं बादल बरसते हैं तो कैसे बरसते हैं भैया? लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और रेनफॉल हो जाए, बादल बरस जाते हैं। लो प्रेशर एरिया होना चाहिए हमारे भीतर। जब तक अहंकार और मैं का दबाव ज्यादा होगा, लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा, रिसेप्टिविटी नहीं होगी, तब तक हमें वो सहारा हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में मदद नहीं कर पाएगा। गागर अगर सीधी रही आवे और झुके नहीं तो भरेगी नहीं, खाली रही आएगी। अहले दानिश आम हैं, कमयाब हैं अहले नजर, क्या ताजुब की रह जाए दामन खाली। हुआ है आज तक यही, जिनके सहारे अपने जीवन को अच्छा बना सकते थे, उनके चरणों में सैकड़ों दफे बैठ करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के बाद भी जीवन
लौटते समय खाली ही रहा आता है। कारण क्या है? अहले दाने शाम हैं, बहुत सारी बातें जान लेने वाले बहुत लोग हैं, तत्व के ज्ञाता बहुत हैं, हाँ, लेकिन अहले नजर कमयाब है। लेकिन जिनको तत्व दृष्टि मिल जावे, जिनको उस सहारे के द्वारा अपने जीवन के कल्याण का मार्ग सूझ जावे, भैया श्रद्धा भक्ति तो सबको ही अपनी व्यक्त करते हैं, कौन नहीं व्यक्त करता है। बहुत ठाट बाट से गा बजा करके हम अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हैं अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति और अपने भगवान के प्रति, वीतरागता के प्रति। लेकिन इतने अकेले से अभी काम नहीं बनेगा। ये तो एज ए ट्रेडिशन, ये तो हम परंपरागत ढंग से कर रहे हैं। हमारे अंदर सचमुच में आत्मीय रूप से समर्पण अगर हुआ है, तब वो अपने आप दिखाई देने लगेगा, हमारे जीवन को परिवर्तित करना शुरू करेगा। कसौटी है हमारे समर्पण की। उस दिन समर्पण सही कहलाएगा जिस दिन की हमारे अंदर अब जिसका सहारा लिया है उसका इंप्रेशन हमारे अंदर आना शुरू हो गया है, वो वीतरागता हमारे भीतर, रिसेप्टिविटी हमारे भीतर आना शुरू हो गई है, हम भरने लगे हैं। अभी तक हम संसार की चीजें पाकर के भरने की कोशिश करते थे, नहीं, अब तो हम संतुष्ट हैं, संसार की तरफ से संतुष्ट हैं और जिसका सहारा लिया है उसके जैसे बनने के लिए उत्सुक हैं। ये चीज हमारे मन में और आना शुरू हो जाए, तब समझना कि हाँ, सचमुच हमारा समर्पण धीरे धीरे करके आत्मिक समर्पण होना शुरू हो गया है। श्रद्धा के कई रूप हैं, हमें अपनी श्रद्धा को पहचानना चाहिए। एक श्रद्धा होती है तामसिक, एक होती राजसिक और एक होती सात्विक। अपन गड़बड़ा जाते हैं कि अपनी श्रद्धा कौन सी है। तामसिक श्रद्धा वो है जिसमें कि हम भगवान के जिम्मे सब कुछ सौंप देते हैं कि आप ही करो, भगवान ही सब करते हैं, हमारी तो बड़ी श्रद्धा है भगवान में और वे जैसा करेंगे वैसा। ऐसे आलसी लोगों की श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती है, ये ध्यान रखना। जिसमें हम भगवान को कर्ता धर्ता मान लेते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। भगवान हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाते, भगवान के निमित्त से हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहें तो संभव है। वे हमारे जीवन में जरा भी इंटरफियर नहीं करते। हमारी अपनी क्षमता, हमारी अपनी योग्यता है कि उसके माध्यम से उनको हम मीडिया बना करके, उनको हम एक आलंबन बना करके अपने जीवन को, मोरी तो से बनी ताते करत पुकार। पहले यही कहेंगे कि आपके बिना संसार में मेरा काम किसी से नहीं बनने वाला, लेकिन धीरे से भगवान को कान में कह देते हैं जाकर के कि मुझ कारज के कारण सुआप धोखे में न रहियो, आपको कछु नहीं करने हम ही को हैं। मुझ कारज के कारण सुआप कार्य मेरे भीतर होगा, आप सिर्फ कॉज हैं, आप सिर्फ कारण बनेंगे। मैं इतना स्पष्ट हूं, मेरी श्रद्धा आपके प्रति ये नहीं है कि मैं आपसे अपना काम करवाना चाहता हूं। हम लोगों के साथ मजा ये है कि काम जब हमारा आसानी से हो जाता है तो उसका सारा श्रेय खुद ले लेते हैं और काम बिगड़ जाता है तो सारी दुनिया के ऊपर सौंप देते हैं या कि भगवान के मत्थे डाल देते हैं। नहीं भैया, एक व्यक्ति जो है वो हमेशा यही कहा करते थे कि अरे तुम मानते ही नहीं हो, भगवान ही सब कुछ करता है। देखो डॉक्टर ने तो बिल्कुल हमें निराश कर दिया था, हमारी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, ऐसा कह दिया था, लेकिन हम था कि भगवान करते हैं कि नहीं। जरा साहस आता है, उसने कहा देखो अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भगवान ही सब कुछ करता है। दोनों खराब हो गई थी फिर भी ठीक हो गई भगवान की कृपा से। हमारी कितनी श्रद्धा है भगवान के प्रति। तो 5 मिनट तो वो कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से कहा कि मुझे आपके भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आता कि अगर आपके भगवान को आपकी किडनियां ठीक ही करने की थी तो खराब काहे को करी थी उन्होंने, जब वही सब कुछ करते हैं। जब उनने ठीक कर दी तो खराब ही काहे को करी। भैया ऐसी वाली श्रद्धा यहां मोक्ष मार्ग में काम नहीं आएगी कि हम भगवान को कर्ता धर्ता मान लेवें कि वो ही सब कुछ करते हैं, या कि गुरुजनों को कर्ता धर्ता मान लेवें, या जिनवाणी मां को कर्ता धर्ता मान लेंगे।
अरे भैया ये तो आलंबन है, इनके माध्यम से हम अपने भीतर अपने परिणाम जब तक नहीं संभालेंगे तब तक इनके प्रति हमारा समर्पण भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी। ऐसी तामसिक श्रद्धा छोड़ देना। राजसिक श्रद्धा वो कहलाती जिसमें हम अपनी महत्वाकांक्षाएं भगवान के माध्यम से पूरी करने की चेष्टा करते हैं। क्या करें, वो अब भगवान ही ऐसा चाहते हैं। मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा था, वो तो प्रेरणा हुई मुझे भगवान की। उन्होंने कहा लड़ो तुम और जीत जाओगे तुम। अरे वाह, मैं तो दुकान खोलने नहीं चाह रहा था, वो तो भगवान की प्रेरणा हुई मुझे सपने में कि खोलो तुम दुकान और खूब चलेगी। और ऐसी हर बात में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए भगवान को जब हम बीच में लाते हैं, ये राजसिक श्रद्धा कहलाती है। इससे भी बचना चाहिए भैया। ऐसा भी हमारे जीवन में होता है कि करते तो उपद्रव हम हैं और नाम लगा देते हैं कि क्या करें, वो भगवान ने ऐसे ही देखा होगा और वो चाहते ही ऐसा थे और हम उसमें क्या कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार की श्रद्धा, अपनी श्रद्धा को अपन को टटोल के देखने का है और कुछ नहीं। जब अपन श्रद्धा और अपने समर्पण की ही बात कर रहे हैं, जब हमको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सहारा लेना है और वीतरागता का लेना है, और हमारा सौभाग्य है कि वीतरागता का सहारा हमें विरासत में मिला है, फिर इसके बाद भी हमारे अंदर कोई मेजर चेंजेस क्यों नहीं हो रहे? क्या आलंबन गड़बड़ है क्या? नहीं, आलंबन तो सही है, सहारा तो सही है। अब मुझे उस सहारा को किस तरह लेना है, मेरा अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, न तामसिक होना चाहिए न राजसिक। अत्यंत सात्विक श्रद्धा है कि मैं अपना कर्तव्य भगवान ने जैसा उपदेश दिया है वैसा करूंगा, तब मेरा जीवन अच्छा बनेगा। यही भगवान के प्रति श्रद्धा सच्ची श्रद्धा है। जैसा भगवान ने उपदेश दिया है, जैसा जिनवाणी मां हमें समझाती है, जैसा गुरुजन हमें बताते हैं, वो उपदेश ही सच्चा है। मेरी ऐसी श्रद्धा है और अब मैं उनके कहे अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करना शुरू कर रहा हूं, तब वो सात्विक श्रद्धा कहलाएगी। और जब अपने कर्तव्य को पूरा करना है तो कई लोग कहते हैं कि अपना कर्तव्य जब एक बार मालूम पड़ गया, भगवान ने बता दिया तो वही करो। अब भगवान के पास और गुरुजनों के पास और जिनवाणी के पास रोज रोज आने की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा संभव है? नहीं। तब सात्विक श्रद्धा में एक बात और जुड़ी है कि जिससे हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा ली है, उसके चरणों में 24 घंटे में एक बार माथा टेकने जरूर आना। उसके बिना काम नहीं बनेगा, ताकि वो हमारे अंदर इंस्पायर करती रहे वो चीज कि हाँ, बार बार मुझे उससे प्रेरणा मिलती रहे। भगवान के निकट आकर के बैठें और धन्यवाद दें कि आपके आलंबन से मैंने अपने जीवन को अब अच्छा बनाना शुरू कर दिया है। कल जब मैं आपके दर्शन करके गया था, तब दिन भर में कई मौके गुस्सा करने के आए और सब पर मैं चूक गया। सिर्फ एक मौके पर मैंने गुस्सा नहीं करी है। मैं आपके सामने आकर ये बताने आया हूं कि आपने तो यही कहा था कि मेरे जैसे शांत रहना, लेकिन मैं जरा असफल रहा हूं। 100 मौके में 99 पे चूका हूं, एक मौके पे सफल हुआ हूं। अब कल आऊंगा तो कोशिश मेरी इससे भी ज्यादा बेहतर होने की होगी। गुरुजनों के निकट भी जाकर के हम यही कहेंगे कि अभी तो हम संतोष और समता का पाठ आपसे सीख रहे थे, अभी तो हमारे अंदर न संतोष आया है न समता आई है, लेकिन रोज रोज आपके चरणों में आकर के बार बार हमारे अंदर ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे ही करना है। और जिनवाणी मां के 4 पन्ने पलट करके उसमें यही तो लिखा है कि मुझे राग द्वेष नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत राग द्वेष किया है, अब आगे से मैं जरा सावधानी रखूंगा। रोज अगर हम इस तरह से इन तीनों के आलंबन से कोई शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में बेहतर बनाने की प्रक्रिया करें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें इनसे आंख तो मिल जाती है, लेकिन दृष्टि हमें अपनी स्वयं जागृत करनी पड़ेगी, बस इतना ही है। ये हमारी आंख तो खोल देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जिस तरह के परिणाम हम इनके माध्यम से बनाना चाहेंगे, वैसे वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति और दोनों आंखों की रोशनी खो चुका था। एक बाबा जी के पास वो पहुंचा
और उसकी ऐसी स्थिति देख करके बाबा जी को दया आ गई। उसने कहा, भाई तुम्हारे आंखों में रोशनी कब से नहीं है? बोले, बाबा जी जन्म से ही नहीं है। तो तुमने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की तो बहुत प्रार्थना है, लेकिन मेरी प्रार्थना सफल नहीं हुई। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा। और कहानी है, बाबा जी ने प्रार्थना करी, भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करी। अपने लिए कुछ चाहना ये तो बहुत आसान है, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना ये तो बहुत विरले लोगों से होता है। और ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, ऐसा संयोग हुआ कि उन्होंने प्रार्थना करी और उसकी वर्षों से खोई हुई रोशनी और फिर से आ गई आंखों की, उसे ठीक ठीक दिखने लगा। वो भी बड़ा खुश, बाबा जी को भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो किसी न किसी तरह इसको रोशनी मिल गई। लेकिन आंखों की रोशनी मिल जाना कोई बहुत दुर्लभ नहीं है। कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति को रास्ते में शराब पी करके गाली बकते देखकर बाबा जी ने गौर से देखा कि ये लग तो वो ही रहा है जिसके लिए मैंने आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना की थी। निकट जाकर के कहा कि क्यों भाई, तुम ही वो हो? उसे थोड़ा होश आया, उसने कि बाबा जी हाँ मैं ही वो हूं। अरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके और प्रार्थना करके और आंखों की रोशनी दिलवाई और तुम इस तरह के काम में लग गए। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया कि आपने तो आंखों की रोशनी दिलवाई, लेकिन काश थोड़ा और उपकार करते, मुझे दृष्टि भी दिलवा देते कि किस दृष्टि से मुझे इस संसार में जीना है, तो शायद ये रोशनी मिलना सार्थक हो जाता। हमें आंखों की रोशनी मिली है, लेकिन उस आंखों से क्या देखना है और किस तरह अपने जीवन को दिशा देनी है, ये तो डिसाइड कोई और नहीं करेगा, हम ही को करना पड़ेगा। हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र मार्ग दिखा देते हैं, लेकिन किस मार्ग पर कैसे चलना है ये तो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी श्रद्धा को इस तरह गौर से देखें कि हमारी श्रद्धा क्यों नहीं हमारे जीवन को ऊंचा उठा पा रही है। 2-3 चीजें और उसमें शामिल कर लें तो संभव है कि हमारी ये श्रद्धा हमें ऊंचा उठाए। असल में हमारी श्रद्धा जो है वो बीच बीच में गड़बड़ा जाती है और हमें उससे जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और उसमें कमी हमारी है, वो कमी हमें समझ में आनी चाहिए। मैं पढ़ता था रीडर डाइजेस्ट, तो उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल डॉक्टर लॉरी डोशी का बहुत पहले पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा कि हम अपनी श्रद्धा से फिजिकल नहीं, मेंटल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यही बात तो हमारे आचार्य भगवंत भी कहा करते हैं कि अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो हम फिजिकली तो हेल्दी होंगे ही और स्पिरिचुअली भी हेल्दी होंगे। हम भौतिक रूप से तो समृद्ध होंगे ही, हम आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। और इन दिनों हम देखते हैं कि हमारा सारा का सारा सोच, हमारी श्रद्धा हमें भौतिक रूप से समृद्ध बना देवे, यहीं तक सीमित रह गया है, जबकि श्रद्धा इससे एक कदम आगे हमें भेज सकती है, आत्मिक रूप से भी संतुष्ट बना सकती है, आत्मिक रूप से भी समृद्ध बना सकती है। और वास्तव में हमारी श्रद्धा का वही काम हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए उससे। और उसके लिए उन्होंने लिखा कि हमारा अपने श्रद्धेय के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने श्रद्धेय के प्रति हमारा अनुराग होना चाहिए, गुणानुराग होना चाहिए। उनके गुणों के प्रति हम देखें कि हमारा उनके गुणों के प्रति अनुराग है या नहीं। सब जानते हैं कि भगवान के कितने गुण हैं, गुरुजनों में कितने गुण हैं, और जिनवाणी और अहिंसा धर्म कितने गुणों से युक्त है। उसके गुणों के प्रति भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर सी है, भगवान की मूर्ति सोने की है, भगवान की मूर्ति हीरे की है, इसलिए मेरा उससे लगाव है। नहीं, वो 3 लोक के नाथ हैं और संसार से पार उतारने वाले हैं,
और स्वयं भी संसार से पार हो गए हैं, समस्त दोषों से रहित हैं, ऐसी गुणों के प्रति अगर हमारी श्रद्धा होगी, उनके प्रति हमारा अनुराग होगा, तो ही वो हमारा अनुराग, वो हमारी श्रद्धा हमें ऊंचा उठा पाएगी। और वार्म हार्टेड ऐसा लिखा हुआ, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? ओपन हार्टेड और वार्म हार्टेड। जब हम मिलें, किसी से मिलते हैं, किसी प्रियजन से, तो बड़े गर्म जोशी से मिलते हैं। क्या ऐसे ही भगवान और गुरुजनों और जिनवाणी के प्रति ऐसे ही उल्लास और श्रद्धा से मिलते हैं, या कि ट्रेडिशनली वो तो जाना है रोज इसलिए जा रहे हैं? नहीं, उस समय ये मन में आना चाहिए था कि अगर सुबह मेरी आंख नहीं खुलती तो मुझे दर्शन कैसे मिलता। मेरा सौभाग्य कि आज आंख खुली है, तो सबसे पहले दुनिया को न देख करके, जिससे मेरा अनुराग है, जिसके जैसा मेरे बनने के लिए भाव है, मैं सबसे पहले जाऊं और उसके दर्शन करूं, उसे ही मैं सबसे पहले देखूं और बड़ी गर्मजोशी से मिलूं। भगवान से अपन गर्मजोशी से मिलते? गर्मजोशी से मिलने का मतलब बड़े उत्साह के साथ, कि जैसे बहुत दिन के बाद हम भगवान के दर्शन कर रहे हों और आंख नहीं खुलती तो कैसे कर पाते, कितना दुर्लभ है, ऐसा मान करके। मैं तो उनके ऐसे ही अर्थ ले रहा हूं, उसमें तो उन्होंने अपने ढंग से लिया था कि हम बहुत गर्मजोशी से जिसके प्रति अनुराग है उससे मिलें अपने श्रद्धे के प्रति। उसके मायने यही है कि हम पूरे उत्साह के और उमंग के साथ में भगवान के दर्शन करें, गुरुजनों के दर्शन करें, जिनवाणी को उत्साह से पढ़ें। हम तो पत्रिकाओं को उत्साह से पढ़ते हैं, हम तो मॉर्निंग में पेपर को बहुत उत्साह से पढ़ते हैं कि किस तरह की न्यूज आई है, और हम अपने कल्याण के लिए जिनवाणी को उतने उत्साह से पढ़ते हैं कि मेरे कल्याण के लिए क्या लिखा है, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, यही तो लिखा हुआ है, इसमें कोई उत्साह नहीं है। हाँ, वो तो लिखा ही हुआ, वो तो हमें मालूम है पहले से। ऐसे नहीं, ऐसे हमारी श्रद्धा हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएगी भैया। ऐसा लगे कि हाँ, मेरे अपने जीवन के परिवर्तन के लिए ये बहुत अनिवार्य है, तब यही तीनों आलंबन हमारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। और तीसरी बात कि ये फीलिंग होनी चाहिए कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है मेरे साथ जिसका लिया है मैंने सहारा। क्या ऐसा फील करते हैं कि भगवान हमारे साथ निरंतर है? नहीं, हम तो ऐसा फील करते ही नहीं, बल्कि ऐसा फील होने लगता है तो गड़बड़ा जाते हैं। और इसीलिए तो अपन ने इंतजाम कर रखा है, दरवाजे सब दुरुस्त बनवा रखे हैं कि जैसे ही हम बाहर निकलें दरवाजा लगा के, फिर हमारे संगे नहीं आना भगवान, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। वहां फिर मुझे चोरी करना और आप साथ में रहोगे तो फिर होएगी नहीं बिल्कुल। तो हम उनको वहीं बिठा देते कि आप यहीं बैठो, और वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट अलोन, ऑलवेज फील इट, मैं अकेला नहीं हूं, ये हमेशा फीलिंग हो, मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे साथ मेरे गुरुजन हैं, उनकी प्रेजेंस हमें हमेशा फील हो, तब जाकर के वो श्रद्धा हमारे जीवन को। एक फॉरेन राइटर इस तरह की बात लिख रहा है, मुझे लगता है कि जो वास्तविकता है वो तो कोई भी हो उसको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, कहीं भी हो, किसी देश में। और वही चीज वो भी कह रहा है कि हाँ, हमें ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे साथ मेरे गुरुजन है, जिसका आलंबन मैंने लिया है, उसकी प्रेजेंस मुझे हमेशा फील हो। फिर देखिएगा, अगर प्रेजेंस फील हो जाए तो दुकान पर बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा कि कर क्या रहे, अपने जीवन को पतित करने का उपाय कैसे करने देगा कोई जिसका मैंने सहारा लिया। फिर घर में अगर किसी को नाराज होने का और घर में किसी को दो बातें कड़ी कहने का मन हो जाए और भगवान की स्मृति आ जाए, तो मन वहीं के वहीं कषायें अपने आप मंद हो जाएंगी। ऐसी प्रेजेंस फील करना, और उसके लिए एक बहुत छोटा सा उन्होंने उदाहरण दिया, बहुत फेमस है, फुटप्रिंट्स नाम से वो उदाहरण है कि एक बहुत श्रद्धालु था, उसको अपने भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी और हमेशा वो उनकी प्रेजेंस फील करता था, और इतना अधिक वो डिवोट था उनके प्रति, इतना अधिक उसका समर्पण था कि जब भी वो नदी के किनारे टहलने जाता था अकेले में, तब उसने कई बार इस चीज को महसूस किया कि उसके दो पैरों के निशान के साथ साथ दो और पैरों के निशान दिखाई पड़ते।
वो अपने को कभी अकेला महसूस नहीं करता था, लेकिन जब कभी वो अकेला नदी के किनारे टहलता था तब भी उसे अपने भगवान की ऐसी प्रेजेंस फील होती थी कि उसके 2 पैर तो रेत पर हैं और एक जोड़ी पैर और इस तरह से 2 जोड़ी पैर उसे हमेशा दिखाई पड़ते। एक बार बहुत विपत्ति में आया, विपत्ति में पड़ा और अब क्या करे, लेकिन उसे हमेशा अपने भगवान के प्रति उनकी प्रेजेंस हमेशा फील करता था। उसने कहा, देखें विपत्ति में भगवान ने कहीं मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया। फिर रेत के किनारे पहुंचा, नदी के किनारे रेत पर और चला। अब की बार उसने देखा कि एक ही जोड़ी पैर है, अभी तक तो 2 जोड़ी पैर दिखते थे, अब एक ही जोड़ी है। यानी इतनी विपत्ति में सारी दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ा। अब तो इस विपत्ति से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। भैया विपत्ति आने पर अगर ये फील हो कि कोई है मेरे साथ, ये विश्वास हो, अगर ये श्रद्धान हो, तो विपत्ति तो आती है लेकिन उस विपत्ति से हम आसानी से निकल जाते हैं। संसार अपने आप में हमें दुख देने वाला है, इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती, जहां जन्म मरण की पीड़ा भोगनी पड़े। और बाकी विपत्तियां तो छोड़ो, इस विपत्ति से बचने के लिए हमने जिनका सहारा लिया है उसकी प्रेजेंस हमेशा फील होती रहे, तो विपत्तियों से और दुखों से हम आसानी से निकल सकते हैं। और उस समय उसे लगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, उसने उलाहना दिया। पहली बार जिंदगी में उसने अपनी श्रद्धा के चलते उलाहना दिया। जैसे अपने मन में भी कई बार आ जाता है उलाहना कि मैंने इतनी पूजा करी, इतना भक्ति करी और क्या मिला मुझे। और जैसे ही उसके मन में ऐसा विचार आया और वहां से आवाज आई कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। अरे तो जब आप मेरे साथ हैं तो जब भी आप साथ में रहते थे तो एक जोड़ी पैर और दिखाई पड़ते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे, मेरे ही पैर दिखाई पड़ रहे हैं। तब आवाज क्या आई कि वो दोनों तुम्हारे पैर नहीं हैं, वो मेरे ही हैं। मैंने तो तुम्हें अभी इस समय विपत्ति में गोद में उठा के रखा है, पैर तो मेरे ही है। भैया अगर इतनी श्रद्धा हो, इतना हमारा समर्पण हो, तो आलंबन हमें हमेशा विपत्ति से बचा करके और आत्म सुख और आत्म संतोष की तरफ ले जाने वाले आलंबन हैं। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का ऐसा आलंबन लेकर उनकी प्रेजेंस फील करें, उनकी प्रेजेंस फील करते हुए उनसे उत्साह के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई संदेश लेते रहें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा न बने। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन अच्छा बने और हम अपने जीवन को सार्थक करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग विषयों में अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक गोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां।
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, चाहो द्रव्य जान वेको बंदे वेद पान वेको, सपर पहचान वेको परम प्रमाणी है। तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो यही दिन वाणी है। तुझे लोकालोक सो वही मस्तक नमो सदा।